धरती पर एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो इतनी अजीब और खतरनाक है कि वह किसी एलियन दुनिया जैसी लगती है। इथियोपिया में डनाकिल डिप्रेशन में आपका स्वागत है। अफार ट्रायंगल में स्थित इस जगह को अक्सर धरती का नरक कहा जाता है। यह धरती पर सबसे नीची, सूखी और गर्म जगहों में से एक है। जमीन लगातार सूरज की गर्मी से तपती है, एसिड के पूल में जहरीली गैसें उबलती हैं और नमक के मैदान दूर तक साइकेडेलिक रंगों में फैले हुए हैं। फिर भी यह नरक जैसा लैंडस्केप वैज्ञानिकों के लिए एक स्वर्ग है, एक नेचुरल लेबोरेटरी जो उन ताकतों को दिखाती है जो ग्रहों को आकार देती है और जीवन की शुरुआत करती है। भूवैज्ञानिक टेक्टोनिक प्लेटों को अलग होते हुए देखते हैं, जबकि जीव विज्ञानी एक्सट्रीमोफाइल्स की तलाश करते हैं, ऐसे रोगाणु जो वहां पनपते हैं जहां जीवन असंभव लगता है। ये खोजें हमारी मान्यताओं की सीमाओं को बढ़ाती हैं कि क्या संभव है, यहां तक कि मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में भी मदद करती है। डनाकिल इंद्रियों पर हमला है। हवा में सल्फर भरा है, गर्मी असहनीय है और चुप्पी केवल भूतापीय फुफकार से टूटती है। यहां प्रकृति कच्ची और बेरहम है, उन हिंसक ताकतों का प्रमाण है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इस यात्रा में हम डनाकिल के भूविज्ञान को जानेंगे, उसके अनोखे जीवन रूपों और अफार लोगों को हम देखेंगे कि धरती का यह नरक विज्ञान के लिए स्वर्ग क्यों है, डिस्कवरी और आश्चर्य की एक जगह। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम धरती के सबसे असाधारण लैंडस्केपों में से एक के रहस्यों को खोलते हैं। डनाकिल डिप्रेशन एक भूवैज्ञानिक मास्टरपीस है जिसे 3 टेक्टोनिक प्लेटों से आकार मिला है, अफ्रीकी, अरब और सोमाली प्लेटों के मूवमेंट से। यहां रिफ्टिंग जमीन को अलग करती है, क्रस्ट को पतला करती है और इस जगह को समुद्र तल से 100 मीटर से ज्यादा नीचे डुबो देती है। यह एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया में है। लाखों सालों में लाल सागर इस बेसिन को भर देगा। भूवैज्ञानिक यहां फॉल्ट लाइंस और भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करते हैं ताकि यह समझ सकें कि महाद्वीप कैसे टूटते हैं और नए समुद्र कैसे बनते हैं। पतला क्रस्ट मैग्मा को सतह के करीब लाता है, जिससे इंटेंस ज्वालामुखी और भूतापीय गतिविधि होती है। डलोल हाइड्रोथर्मल सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बहुत गर्म, अम्लीय पानी ऊपर उठता है, वाइब्रेंट खनिज जमा करता है और सरियल लैंडस्केप बनाता है। नमक और ज्वालामुखी चट्टानों की परतें इस जगह के तूफानी इतिहास को रिकॉर्ड करती हैं, जो धरती के गहरे अतीत में एक खिड़की खोलती है। इन परतों की ड्रिलिंग करके वैज्ञानिक प्राचीन जलवायु और ज्वालामुखी विस्फोटों के बारे में सुराग अनकवर करते हैं। डनाकिल एक स्टैटिक लैंडस्केप नहीं है, यह एक जीवित, विकसित भूवैज्ञानिक इकाई है जो लगातार नए रहस्य उजागर करती है। यहां हमारे ग्रह का इंजन पूरी तरह से दिख रहा है। डनाकिल का ज्वालामुखी दिल एर्ता आले में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, एक ढाल ज्वालामुखी जिसमें एक रेयर पर्सिस्टेंट लावा झील है। इसके किनारे पर खड़े होकर आप धरती के पिघले हुए इंटीरियर की रॉ शक्ति देखते हैं। अंधेरे में एक ज्वलंत चमक पल्सिंग करती है। एर्ता आले की लगातार गतिविधि वैज्ञानिकों को मैग्मा व्यवहार और लावा झील की गतिशीलता का अध्ययन करने देती है, जिससे दुनिया भर में विस्फोट की भविष्यवाणी में सुधार होता है। यह जगह ज्वालामुखी शंकुओं से भरी है और विशाल काले लावा क्षेत्रों से हर परत पिछले विस्फोटों की कहानी बताती है। ज्वालामुखी की गर्मी भूजल के साथ इंटरैक्ट करती है, जिससे डलोल हाइड्रोथर्मल सिस्टम के एसिड पूल बनते हैं और खनिज चिमनियां। यह भूतापीय गतिविधि इस जगह के आग भरे कोर का सीधा परिणाम है, जो डनाकिल को ज्वालामुखी की रचनात्मक शक्ति का एक शोकेस बनाती है। यहां धरती के अंदरूनी काम उजागर होते हैं। डनाकिल के नमक के मैदान एक चकाचौंध करने वाले अंतहीन फैलाव हैं, एक प्राचीन समुद्र के अवशेष जो मिलेनिया से वाष्पित हो गए हैं। यहां नमक के जमाव किलोमीटर मोटे हैं, जो लगातार सूरज की गर्मी में हेक्सागोनल दरारों का एक मोज़ेक बनाते हैं। इस लैंडस्केप में चलना किसी और दुनिया जैसा लगता है। चुप्पी और गर्मी गहन एकांत की भावना पैदा करती है। सदियों से अफार लोग इस सफेद सोने का खनन कर रहे हैं, साधारण औजारों का उपयोग करके अमोले नामक नमक की स्लैब्स को तराशते हैं। ये काम पनिशिंग है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ऊंटों द्वारा नेतृत्व किए गए नमक के कारवां दूर के बाजारों तक पहुंचने के लिए कई दिनों तक यात्रा करते हैं। ये कारवां अतीत से एक जीवित कड़ी है जो अफार को बनाए रखते हैं और उन्हें व्यापक दुनिया से जोड़ते हैं। नमक के मैदान भूविज्ञान से कहीं ज्यादा है। वे हार्डशिप और सर्वाइवल से आकार मिला एक सांस्कृतिक लैंडस्केप हैं। यहां प्रकृति और मानवता एक प्राचीन रिश्ते में बंद हैं। नमक का व्यापार आज भी जारी है।
भले ही आधुनिकता एनक्रोचेस कर रही हो। डनाकिल का नमक एक संसाधन और रेजिलियंस का प्रतीक दोनों है। डनाकिल की नरक जैसी स्थितियां एक्सट्रीमोफाइल्स के लिए स्वर्ग हैं, ऐसे रोगाणु जो वहां पनपते हैं जहां जीवन नहीं होना चाहिए। ये जीव उबलते एसिड पूल और हाइपरसेलाइन ब्राइन्स में फलते फूलते हैं, पीएच स्तर 0 जितना कम और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में भी जीवित रहते हैं। उनकी अनोखी जैव रसायन, गर्मी स्थिर प्रोटीन और लचीली झिल्लियां जीवन की अनुकूलन क्षमता के बारे में सुराग देती हैं। इन रोगाणुओं का अध्ययन करने के व्यावहारिक फायदे हैं। उनके एंजाइम उद्योगों के लिए वैल्यूएबल हैं, बायोफ्यूल से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक। एक्सट्रीमोफाइल्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी पर्यावरण को रहने लायक क्या बनाता है। जीवन की एस्टॉनिशिंग रिसोर्सफुलनेस दिखाते हैं। वे दिखाते हैं कि जीवन सबसे प्रतिकूल नीचेज में भी बना रह सकता है, यहां तक कि सूरज की रोशनी के बिना भी। डनाकिल के एक्सट्रीमोफाइल्स हमारी दृष्टि को विस्तृत करते हैं कि जीवन कहां मौजूद हो सकता है धरती पर और उससे आगे भी। डनाकिल एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण मैदान है, धरती से परे जीवन की तलाश। इसका ज्वालामुखी खनिज समृद्ध अम्लीय लैंडस्केप वैसा ही है जैसा वैज्ञानिक शुरुआती मंगल या यूरोपा जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर उम्मीद करते हैं। यहां के एक्सट्रीमोफाइल्स साबित करते हैं कि जीवन उन स्थितियों में भी जीवित रह सकता है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, जो अन्य दुनिया पर बायोसिग्नेचर्स की तलाश में मार्गदर्शन करते हैं। वैज्ञानिक डनाकिल के खनिजों और रोगाणुओं का अध्ययन करते हैं ताकि मंगल मिशनों के लिए उपकरण और रणनीतियां विकसित कर सकें। इस जगह की अनोखी मिनरोलॉजी भूवैज्ञानिक और जैविक विशेषताओं के बीच अंतर करने में मदद करती है, जो अंतरिक्ष प्रोब से डेटा की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। डनाकिल में रिहर्सल करके शोधकर्ता हैबिटेबिलिटी और जीवन का पता लगाने के अपने मॉडलों को रिफाइन करते हैं। धरती पर यह नरक ब्रह्मांड में जीवन की क्षमता को समझने का एक गेटवे है। डनाकिल में रिसर्च करना एक सहनशक्ति की परीक्षा है। झुलसाने वाली गर्मी, जहरीली गैसें और अस्थिर जमीन सबसे तैयार वैज्ञानिकों को भी चुनौती देती है। फील्ड वर्क ठंडे घंटों तक सीमित है। टीमें विशेषज्ञ स्थानीय गाइडों पर निर्भर करती हैं और इस दूरस्थ जगह में सभी सप्लाईज ले जाती हैं। अस्थायी शिविर रिसर्च स्टेशनों की जगह लेते हैं। उपकरण का हर टुकड़ा कठोर पर्यावरण का सामना करना चाहिए। वैज्ञानिक टेक्टोनिक्स और एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन करने के लिए जीपीएस, साइज्मोमीटर्स और स्टेरिल सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। अक्सर डिसिप्लिन्स के पार सहयोग करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग यहां जीवन के जेनेटिक रहस्यों को उजागर करती है, जबकि भूवैज्ञानिक और रसायन इस जगह की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। कठिनाइयों के बावजूद वैज्ञानिक पुरस्कार इमेंस हैं। भूविज्ञान, जीव विज्ञान और कहीं और जीवन की क्षमता के बारे में हमारी समझ को नया आकार देना। डनाकिल में हर खोज हार्ड वन है, लेकिन अनमोल है। अफार लोग सदियों से डनाकिल में फलते फूलते रहे हैं। धरती के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में जीवित रहना सीख गए हैं। उनकी संस्कृति पास्टरलिज्म और प्राचीन नमक व्यापार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जमीन का ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। नमक खनन और ऊंटों के कारवां ऐसी परंपराएं हैं जो उनकी पहचान और रेजिलियंस को परिभाषित करती हैं। आधुनिक बदलाव, नई सड़कें, औद्योगिक खनन और पर्यटन अवसर और चुनौती दोनों लाते हैं, जिससे पारंपरिक तरीके खतरे में पड़ते हैं। अफार का भविष्य विरासत को अनुकूलन के साथ संतुलित करने पर निर्भर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया बदलने पर भी उनकी संस्कृति बनी रहे। उनकी कहानी प्रतिकूलता के सामने मानवीय सरलता और दृढ़ता की है। डनाकिल डिप्रेशन विरोधाभास की भूमि है, दमनकारी और जहरीली, फिर भी वैज्ञानिक और मानवीय महत्व से भरपूर। यह एक भूवैज्ञानिक नर्सरी है, एक्सट्रीमोफाइल्स के लिए एक पालना है और महासागरों और जीवन की उत्पत्ति के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक खजाना है, अफार के लिए यह घर और विरासत है। इस जगह का रिसर्च धरती के बारे में हमारी समझ और परे जीवन की तलाश को आकार देता है। अफार की सहनशक्ति इस एलियन लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण मानवीय आयाम जोड़ती है। डनाकिल एक जिज्ञासा से कहीं ज्यादा है। यह वह जगह है जहां हमारे ग्रह का अतीत, वर्तमान और भविष्य मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सीमाएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक है। अपनी कठोर सुंदरता में डनाकिल डिप्रेशन हमारी दुनिया की जंगली, आश्चर्यजनक प्रकृति का एक प्रमाण है।